एग्रीविंग एकेडमी पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस की कितनी 60,244 वैकेंसी क्या हुई है दोस्तों, आई हुई है। उसके लिए आपकी यूपी पुलिस की एग्रीविंग एकेडमी पर क्या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों आज आपकी पहली क्लास है कौन सी, नंबर सिस्टम की। तो हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल नंबर सिस्टम क्या पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। दोस्तों देखिए, नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है, नंबर पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है दोस्तों, नंबर पढ़ना जरूरी है। अगर हम बात करें किसके नंबरों की, तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो जितने भी 10 नंबर हैं, आप कितने भी मैथ में कितने भी नंबर अगर संख्याएं पढ़ोगे तो वो केवल किससे मिलकर बनी होती है, इन 10 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। अगर बात करें दोस्तों आगे आगे आपसे क्या पूछा जाता है, अगर बात करें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये आपकी संख्या है 14620। इसमें यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, मान लो 4 का क्या पूछा, स्थानीय मान। 4 का क्या पूछा दोस्तों, स्थानीय मान। इसका क्या पूछा है, स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान जिसका पूछा आपने क्या लिखा, 4 लिखा। उसके बाद संख्या ये है 1 2 और 3, तो 3 संख्या है, 3 का लगाते हैं, इसके पीछे 0 लगा देते हैं। तो दोस्तों स्थानीय मान अगर आपसे पूछा जाए तो उस संख्या को क्या कर लें, नोट कर लें, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उसके बाद क्या लगाना दोस्तों, आपको 0 लगा देनी है। अगर दोस्तों आगे हम बात करें किसकी, जातीय मान की। जातीय मान किसकी बात करें, जातीय मान की। अगर हम बात करें जातीय मान की, तो जातीय मान में दोस्तों अगर इसमें आपसे पूछा जाए 14620, इसमें पूछा जाए कि 4 का जातीय मान क्या है, तो जातीय मान दोस्तों वही संख्या होती है जो पूछी जाती है। 4 का जातीय मान क्या है, 4 है। 6 का जातीय मान क्या है, 6 है। 2 का जातीय मान क्या है, 2 है। 0 का जातीय मान क्या है दोस्तों, तो 0 का जातीय मान मोस्टली क्या है, 0 है। तो जो भी संख्या अगर पूछी जाती है तो उसका जातीय मान क्या दोस्तों, वही संख्या होती है। ठीक है, वही संख्या उसका क्या होती है दोस्तों, जातीय मान होती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें किसकी, कि आपको डिविजिबिलिटी रूल की, डिविजिबिलिटी रूल किसकी बात करें, डिविजिबिलिटी रूल की। तो दोस्तों आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4268 ये क्या 2 से विभक्त है, क्या 2 से विभाजित है, विभाजित है। तो 2 से विभाजित का रूल अगर आपको पूछे तो कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, 8 2 जैसे 12 15 16 20 24, कितनी भी बड़ी आपको संख्या दी हो, अगर पूछा है क्या ये 2 से विभक्त है, तो आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक, जो आपका इकाई का अंक है वो क्या है, 4। तो इकाई का अंक दोस्तों अगर क्या है, 2 से विभक्त है, तो आपकी पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो वो क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या होगी तो आप इसे 2 से डिवाइड करके नहीं देख सकते। तो अगर आप देखोगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लॉस हो जाएगा, और क्या आपको खोपड़ी में ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो अगर आपका इकाई का अंक क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब अगर बात करें 4 के डिवाइडेशन रूल की, डिवाइडेशन रूल की, 4 के डिवाइडेशन रूल की बात करें, ये आपकी कोई संख्या है 4232, ये आपकी क्या है, कोई बड़ी संख्या है। अगर इसमें हमें पता करना है कि आप पूरी संख्या 4 से विभक्त है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, केवल 2 संख्याएं लेनी है, इकाई और दहाई। इकाई दहाई की 2 संख्याएं लेनी है। अगर इकाई दहाई की 2 संख्या क्या है, हमारी 32 है। अगर इकाई दहाई की संख्या हमारी 4 से विभक्त हो रही है, 4 8 32, तो इसका मतलब क्या है, हमारी कितनी भी बड़ी संख्या है दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसका इकाई दहाई का अंक क्या हो रहा है दोस्तों, इकाई दहाई का अंक आपका क्या हो रहा है, इकाई दहाई का अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपकी कोई भी संख्या है क्या हो जाएगी, कितनी भी बड़ी हो 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब बात करें दोस्तों 8 के डिवाइडेशन रूल की, किसकी बात करें, 8 के डिवाइडेशन रूल की। तो कोई फॉर्मूला आपका ये है, कोई संख्या है आपकी क्या है, कोई आपकी दोस्तों संख्या है। अगर कोई संख्या है इसकी बात करें, तो जो आपकी संख्या है दोस्तों, अगर इसके लास्ट में क्या है, जैसे 120 है, तो 8 की अगर हम बात करें तो इकाई 2 में बात की थी तो इकाई का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। ढाई में बात 4 में बात की थी तो इकाई ढाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर बात करें 8 की, तो 8 के डिवाइडेशन रूल में इकाई ढाई और सैकड़ा जो 3 अंक है लास्ट के, वो किससे डिवाइड होने चाहिए दोस्तों, 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 120। अगर 8 से भाग करें तो 8 का 8 और 8 पंजे 40, तो ये क्या प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या, पूरी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये 3 रूल आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों किसकी, नेक्स्ट बात करता हूं आपकी
5 के डिवाइडेशन रूल की, 5 के डिवाइडेशन रूल की। तो 5 के डिवाइडेशन रूल की अगर बात करें, ये कोई आपकी संख्या है, तो 5 के डिवाइडेशन रूल में आपको देखना है, अगर लास्ट में क्या दोस्तों आपके जीरो दिया हो, क्या दिया हो लास्ट में, आपके लास्ट में क्या दिया हो, शून्य हो, लास्ट में शून्य दिया हो, या लास्ट में क्या हो, लास्ट में आपके 5 हो, संख्या के लास्ट में क्या हो दोस्तों 5 हो, या संख्या के लास्ट में क्या हो शून्य हो, तो पूरी संख्या क्या होगी आपकी, कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसके लास्ट में शून्य दिया है या उसके लास्ट में 5 दिया है, तो पूरी संख्या क्या दोस्तों 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है 5 का रूल है। देखिए लास्ट में आपकी जो संख्या है इसमें क्या दिया है दोस्तों, शून्य दिया है, अर्थात आपका क्या है शून्य दिया है, तो ये क्या आ गया आपका 80, 80 आ गया, लास्ट में क्या हो गया 80, और 80 को 5 से भाग करें तो 5 × 5 = 30। अगर बात करें 25, 23 जैसे संख्या है, अगर इसके लास्ट में ये 5 से डिवाइड नहीं होगी, अगर इसके लास्ट में हम 0 लगा दें तो ये पूरी संख्या क्या 5 से आसानी से डिवाइड हो जाएगी। और कोई आपकी संख्या है ये, अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रही, इसके लास्ट में हम क्या लगा दें 5 लगा दें, तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अर्थात दोस्तों 5 से डिवाइड होने के लिए क्या नियम है कि कोई भी आपकी कितनी भी बड़ी संख्या है उसके लास्ट में अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो पूरी संख्या क्या दोस्तों 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर दोस्तों बात करें किसकी, 7 के फॉर्मूले, किसकी बात करें 7 के फॉर्मूले की, अगर 7 के फॉर्मूले की बात करें, 7 का डिवाइडेशन रूल क्या है, 7 का डिवाइडेशन रूल, तो 7 के डिवाइडेशन रूल की अगर बात करें, जैसे 7 का डिवाइडेशन रूल है तो उसका क्या है, कोई आपका 782, क्या संख्या है कोई आपकी 782, ठीक है, तो 782 या 882 क्या संख्या कोई आपकी 882 संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, 7 के रूल में आपको इकाई का अंक लेना है, इकाई के अंक को क्या कर देना अलग कर देना, तो इकाई का अंक आपका अलग हो गया, बचा क्या इसमें 88 बचा। तो जो इकाई का अंक है आपको बचे हुए अंक में से क्या कर देना है, इसका 2 गुना करके घटा देना है, तो 2 गुना करके क्या कर देना है घटा देना है। अब आपका दोस्तों 88 जो बचा था शेष संख्या उसमें से क्या घटा दिया, 2 आपकी इकाई का अंक था, तो इकाई के अंक को क्या किया 2 से गुना किया, तो माइनस क्या कर दिया 4 कर दिया, तो आपका क्या है दोस्तों 84 आया। 84 को 7 से अगर हम भाग करते हैं, 7 × 7 और 7 × 14, तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो पूरी संख्या है वो क्या होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों 7 का फॉर्मूला क्या है कि कोई संख्या आपकी क्या है, कोई आपकी संख्या दी है, और संख्या में क्या है कि आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकाल कर अलग कर देना है, और इकाई का अंक निकाल कर क्या कर देना है अलग कर देना है, और जो संख्या बची है दोस्तों, जो संख्या बची है उसमें से क्या करना है, इकाई के अंक को 2 से गुना करके क्या कर देना है घटा देना है, तो जो आपकी संख्या बचेगी दोस्तों वो क्या बचेगी 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करें हम किसकी, 11 के रूल की, 11 के डिवाइडेशन रूल की, 11 के डिवाइडेशन रूल की अगर हम बात करें तो 11 के डिवाइडेशन रूल में दोस्तों क्या आता है कि 11 के डिवाइडेशन रूल के लिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 14, इसमें क्या है कि आपकी इधर से अगर हम इधर की तरफ से क्या करेंगे संख्या काउंट करेंगे इकाई की तरफ से, तो सम जितनी भी सम है, सम का योग माइनस विषम का योग, तो 11 हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो हमको क्या करना है इकाई की तरफ से सारी सम संख्याओं का योग करना है, और उनमें से इकाई की तरफ से जो विषम संख्या है उनका योग करना है। अगर दोस्तों आपका शेषफल क्या आता है, शेषफल की बात करें, अगर शेषफल 0 आता है तो क्या आपकी वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। शेषफल अगर आपका क्या आता है 11 से कम आता है, 11 से क्या आता है 11 से कम आता है, तो वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अगर आपका शेषफल 11 से कम आता है तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए सम का योग करते हैं, तो सम कौन सी होगी, ये आपकी क्या होगी सभी सम संख्याएं होगी। तो सम संख्याओं की बात करें 2 3 5, 5 और 2 7 और 4 11 हो गया। और विषम की बात करें 1 और 9 10 और 1 11 और 6 17 17 और 1 18, क्या होगा दोस्तों 18। इसमें से क्या करें 18 घटा देंगे। अगर मान लो 18 आपका इधर होता, ठीक है, ये तो मैंने संख्या मानी कि 18 इधर होता, तो 18 में से अगर हम 11 डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आपका क्या था 7 आने वाला था, क्या आने वाला था 7 आने वाला था। तो 7 क्या है 11 से डिवाइड नहीं होगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है 11 से डिवाइडेबल नहीं है। अगर नेक्स्ट बात करें हम 11 की बात करें तो दोस्तों 11 की अगर हम बात करें नेक्स्ट संख्या की, मान लो ये संख्या है आपकी, ये क्या है आपकी संख्या है, हमें क्या निकालना है कि ये बताओ कि ये 11 से डिवाइडेबल है या नहीं है। तो सम का योग क्या करना है, सम का योग, सम कौन कौन सी है, एक तो सम ये है, एक सम ये है, एक सम ये है, एक सम ये है,
तो हमें क्या करना है 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 इनका योग करना है, माइनस क्या करना है विषम का योग। विषम कौन सी है भाई, तो ये हो गई 5 प्लस दूसरी विषम कौन सी है 2 प्लस 9 कौन सी है 9 प्लस कौन सी है 4 और प्लस कौन सी है 1। तो अगर बात करें टोटल की 6 और 8 14 6 20 20 और 9 क्या 29, सम का योग क्या हो गया आपका 29। और विषम की अगर बात करें तो 9 और 1 10 और 4 14 14 2 16 16 और 5 क्या होगा दोस्तों 21। तो दोस्तों आपका जो आंसर बचा घटाने के बाद वो क्या बचा 8 बचा। तो 8 जो है दोस्तों 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो 8 जब 11 से डिवाइड नहीं होगी तो क्या है दोस्तों ये पूरी संख्या भी क्या होगी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ये दोस्तों आपके क्या थे डिवीजन डिवाइडेशन के क्या थे रूल थे। दोस्तों आपको कैसे लगे अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि जो संख्याएं होती हैं संख्याएं दोस्तों आपकी दो तरीके की होती हैं। कैसी होती है दो तरीके की। एक तो होती है आपकी वास्तविक संख्याएं और एक संख्याएं कैसी होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं की बात करें 1 2 3 4 जितनी भी अनंत तक आपकी संख्याएं हैं कैसी वास्तविक संख्या है। और इन्हीं का यूज हम कहां करते हैं पूरे मैथमेटिक्स में दोस्तों करते हैं। काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो √3 √7 ये सभी कैसे काल्पनिक संख्याएं हैं। इनका मोस्टली कहीं पे दोस्तों यूज नहीं होता। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बेसिक जानकारी आपको नंबर सिस्टम के बारे में दी। अब पार्ट बाय पार्ट में नंबर सिस्टम क्या है थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एकेडमी को क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नई नई अपडेट पाने के लिए हमारे एग्रीकल्चर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद जय भारत।